ये प्रश्न आया कि आप हमें अनेकांशवाद पढ़ाते हो, आप हमें सप्तभंगी पढ़ाते हो, आप हमें नए पढ़ाते हो, निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, आप लोग विद्वान हो, आप लोग पढ़ाने वाले हो, आपको वक्ता बनना है, आपके लिए सब सही है, आपको तो समझना पड़ेगा क्योंकि आपको पढ़ाना है। लेकिन हम तो बेचारे बस आत्मकल्याण करना चाहते हैं, सिंपल मुमुक्षु आत्मार्थी जीव हैं, हमें ये नयों के चक्कर में क्यों फंसाते हो? हम तो बस शिवभूति का भी हो गया था, हमारा भी हो जाएगा, हमें मत समझाओ। ये क्या वाकई में ये एक बौद्धिक व्यायाम है? नयों को समझना, अनेकांशवाद को समझना, क्या इसका कोई औचित्य नहीं है अपने आत्मकल्याण में, आत्मानुभूति के मार्ग में, वीतरागी मार्ग में? यदि है तो मेरा अगला विषय है प्रैक्टिकल जैनिज्म नयों की अपेक्षा। कैसे इससे प्रैक्टिकली मेरी लाइफ परिवर्तित हो सकती है? कैसे आत्मकल्याण इसके द्वारा मेरा शीघ्र ही हो सकता है? कैसे मैं शास्त्रों को ये समझ के सही समझ सकता हूं? ये सारा विषय हमारे इस अगले विषय में कवर होगा। इसके जो वक्ता हैं उनके बारे में भी छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बहुत ही यंग है, आई थिंक लाइक 40-41 और समथिंग। इनको युवा विद्वत रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय विद्वत परिषद के द्वारा मिल चुका है। गोल्ड मेडलिस्ट है एमफिल में। 1993 से प्रवचन करते आ रहे हैं। साल लगाना जरा कितने हुए, अभी 40 के हैं तो 1993 से मतलब आप समझ सकते हो। और 2010 से यूएसए, कनाडा इत्यादि विदेशों में भी धर्म का प्रचार प्रसार अनवरत करते आए हैं। यहाँ पर टोडरमल स्मारक में भी वो न्याय आदि के विषय, अनेकांशवाद का विषय, नयों का विषय, ये हमारे शास्त्रीय विद्वानों को पढ़ाते हैं। आपने सही गेस किया, डॉक्टर संजीव कुमार बुधा। अगला विषय है नयों की अपेक्षा प्रैक्टिकल जैनिज्म। शुरू करते हैं हम लोग। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम सम्माननीय छोटे दादा, बड़े दादा, शांति जी भाई साहब, प्यारे विद्यार्थियों, उपस्थित माताओं बहनों और पूरे विश्व में परमागम ऑनर्स के माध्यम से सुन रहे सभी साधर्मी भाई बहन, नए एक प्रश्न खड़ा होता है हमारे चित्त में। और जैसा कि अभी परिचय के रूप में बात कही गई, लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि क्या जरूरत है नए पढ़ने की, क्यों पढ़े हम नए? नए नहीं पढ़ेंगे तो काम चल सकता है या नहीं? नहीं चल सकता। आप लोग तो कह रहे हैं काम नहीं चल सकता, क्योंकि पिछले दिनों में नयों की आवश्यकता और उपयोगिता के संदर्भ में बहुत विस्तार से चर्चा मैं यहां कर चुका हूं। लेकिन मैं तो बात करना चाह रहा हूं उन लोगों से जो यहां नहीं हैं, जो परोक्ष रूप से सुन रहे हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, क्या नयों की उपयोगिता लगती है हमारे को? लोग तुरंत यह बात कह देते हैं, नए तो विद्वानों की चीज है, नए हमारे किस काम की चीज है?
जब हम शास्त्र पढ़ने में इसकी उपयोगिता की बात करते हैं तो तुरंत कह देते हैं शास्त्र पढ़ के भी क्या करना है, मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है। क्या आत्मा की अनुभूति में नयों का कुछ योगदान है क्या? और यदि हम शास्त्र भी पढ़ते हैं तो नए नहीं पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या समय सार पढ़ के आत्मा का कल्याण नहीं होगा? पढ़ लिया समय सार और ज्यादा करो गोमट सार पढ़ लिया, अब नयों को पढ़ने की क्या जरूरत है? कि सुनो भाई, समय सार पढ़ करके बनारसी दास जी निश्चयाभासी हो गए थे, पता है आपको? और उनकी बुद्धि गोमट सार पढ़ करके ठीक हुई। तो क्या करना? तो समय सार में गड़बड़ी थी और बहुत से लोग गोमट सार आदि ग्रंथों को पढ़ करके व्यवहाराभासी होते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या करना? गोमट सार नहीं पढ़ना। गड़बड़ी शास्त्रों में नहीं है, गड़बड़ी समझने में है। हमारे शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे हैं? तुरंत सामने से जवाब आता है, प्राकृत में लिखे होंगे, संस्कृत में लिखे होंगे, और कोई कहे अपभ्रंश में लिखे होंगे। नहीं भाई, हमारा सारा जिनागम नयों की भाषा में लिखा है। लैंग्वेज कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राकृत हो या हिंदी, संस्कृत हो या गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में शास्त्र छपे हुए हो, लेकिन एक भाषा है जिनागम की, उस भाषा का नाम है नय की भाषा। जिनवाणी हमारी मां है और हमारी मां की भाषा है नय। स्याद्वाद, अनेकांत, नय पद्धति, सप्तभंगी, ये उसे जानने के उपाय हैं। यदि जिनवाणी का मर्म समझना है तो नय की भाषा को समझना पड़ेगा। हर बालक अपनी मां की कथन करने की पद्धति को समझता है। वही प्रसिद्ध उदाहरण, एक बालक देर से घर लौटा और मां ने कहा, कहां गया था? कि मां अब नहीं जाऊंगा। चले जा तू। कि नहीं नहीं मां पिक्चर देखने गया था, अब नहीं जाऊंगा। कि नहीं नहीं बैठा रहता वहीं, एक शो और देख रहा था। मां कह रही है चले जा, मां कह रही है एक शो और देख रहा था, और इस वाक्य को सुनकर के बालक कहता है अब नहीं जाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया की कौन सी डिक्शनरी में, कौन से एनसाइक्लोपीडिया में, कौन से व्याकरणाचार्य इस लाइन का ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि चले जा का अर्थ यह होता है आगे कभी मत जाना? बोलो। मां कह रही है चले जा, और बालक क्या समझ रहा है? शब्द क्या है? चले जा, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय क्या है? बस यही बात हम कहना चाहते हैं। जिनवाणी के वचन कुछ होंगे, आचार्यों के वचन कुछ होंगे, और उन वचनों के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय कुछ होगा। यदि आपको अभिप्राय पकड़ना आ गया तो आप जिनवाणी का मर्म समझ सकते हैं, और यदि आपको अभिप्राय पकड़ना नहीं आया तो आप जिनवाणी के शब्दों को पकड़ करके शब्द म्लेच्छ बने रहेंगे। फिर आपके लिए ना गोमट सार काम आएगा, ना आपके लिए समय सार काम आएगा, आपके लिए ग्रंथ काम नहीं आएंगे। माइल्य धवल स्वामी ने ऐसा प्रयोग किया है कि जिन लोगों को नयों का ज्ञान नहीं है उनके लिए सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं। लवणम एणम भणियम नयचक्कम शयन सत्य शुद्धियरम सम्मा वियसुमिच्छा जीवाणम सुनय मग्रही आनम। सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? समय सार भी झूठा हो जाएगा, प्रवचन सार, नियम सार भी झूठे हो जाएंगे। अरे शास्त्र झूठे नहीं है, शास्त्र तो सच्चे हैं। वो तो वीतरागी मुनिराजों की वाणी है, वो तो तीर्थंकरों की वाणी का सार है, वो झूठा नहीं है। लेकिन जब उस वाणी का अर्थ हम अपने अभिप्राय अनुसार निकालते हैं तो वे हमारे लिए झूठे हो जाते हैं। वही जिनवाणी हमारे लिए मिथ्यात्व का पोषण करने में निमित्त बन जाती है। हम एकांतवाद का पोषण करने लगते हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। कौन है ये लोग? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, ये लोग कौन हैं? शास्त्र पढ़ पढ़ करके नयों को नहीं जानने वाले लोग हैं, जो जिनवाणी के मर्म को न समझ सके और उन्होंने अपने अभिप्राय अनुसार जिनवाणी का अर्थ समझ लिया। सारा जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है।
धवलाकार वीरसेन स्वामी कहते हैं, नथ्य नये विगुणम सुत्तम अत्थो विजनवर मद में ही तोड़े वादे निगुणा मणिनो सिद्धंतियां होती। सारे जिनागम में सूत्र और अर्थ नए वाद के बिना कुछ नहीं है। हर लाइन आपको नए अपेक्षा सहित मिलेगी। कोई भी ग्रंथ दादा क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में ऐसी बात कहते हैं ना, पुस्तक निकाल करके खोलते हैं ऐसा और हाथ घुमा करके कहते हैं, जहां आपकी लाइन रुक जाएगी उस पैराग्राफ में मैं तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय निकाल कर दिखाऊंगा। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। किस संदर्भ में? नए के संदर्भ में। आप जिनवाणी को खोलिए, कहीं भी खोलिए, और जो पेज आपके सामने निकल करके आएगा मैं उस पेज में आपको नए दिखाता हूं। यदि आपको नए का ज्ञान नहीं है तो आप जिनवाणी का मर्म नहीं समझ सकते, और जिनवाणी का मर्म नहीं समझेंगे तो क्या होगा? अंधे हैं अंधे। माल्य धवल स्वामी ने उनके लिए अंधे शब्द का प्रयोग किया है, दृष्टिविहीन शब्द का प्रयोग किया है। नए के लिए कहा है कि ये दृष्टि है, ये दृष्टिकोण है, ये देखने का नजरिया है। जे ने दिट्ठी विहीणा तान ने वत्तु सहाव उपलब्धि और वत्तु सहाव विहूणा सम्मत दिट्ठी का हम होती। जे नए दृष्टि, और दृष्टि जिसके पास में नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंधा। नए रूपी दृष्टि नहीं है। अकेला शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है, लोक व्यवहार में भी नयों का प्रयोग कदम कदम पर होता है। आत्म कल्याण के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, जिनवाणी का मर्म समझने के लिए तो नए उपयोगी है ही, लेकिन लोक व्यवहार में भी नयों की उपयोगिता है। मैं भी नयों के भेद प्रभेद में आप लोगों को नहीं उलझाना चाहता, निश्चय ने व्यवहार ने और उनके भेद प्रभेदों की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया दो नयों पर चलती है, इसलिए दुनिया कहलाती है। दू माने दो, और नए, दो नए पर चलें, एक यथार्थ कथन और एक उपचरित कथन। कभी कभी तो ऐसे प्रयोग भी हो जाते हैं, ऐसे ऊटपटांग प्रयोग भी हमारे माध्यम से होते हैं कि यदि उन वाक्यों की गहराई में जाकर के देखने का प्रयास करें तो हंसी आती है। कभी कभी जब ऐसे प्रयोग करते हैं, बच्चों के कपड़े छोटे हो गए, सच सच बतलाना थोड़ा सावधानी से, कपड़े छोटे हुए हैं कि बच्चे बड़े हुए हैं? सही बात क्या है? कपड़े छोटे हुए हैं। आगे से एक काम करना, जब बाजार से 10 साल के बच्चे की ड्रेस लाओ तो उसे स्केल से, इंच टेप से नाप करके साइज लिख करके रखना, और फिर 2 साल बाद में जब ये वाक्य निकले कि शर्ट छोटा हो गया तो दोबारा नापना। क्या है सच्चाई? सच्चाई तो यही है कि कपड़े छोटे नहीं हुए, लेकिन कभी विकल्प आता है कि हम गलत बोल रहे हैं। प्रयोग है, अपेक्षा है, झूठ कहने का अभिप्राय नहीं है। अपेक्षा को समझ लो ना। जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जोधपुर आ गया, हम कहते हैं कानपुर आ गया, भोपाल आ गया, जयपुर आ गया। सच में जयपुर आया है कि हम जयपुर पहुंचे हैं? भोपाल आ गया कि हम भोपाल पहुंच गए? भोपाल तो अपनी जगह से रंच मात्र भी नहीं खिसका, हम ही वहां पहुंचे हैं। लेकिन हमारे ये प्रयोग, क्या ये नए प्रयोग नहीं है? क्या ये दृष्टिकोण नहीं है? क्या ये विवक्षा नहीं है? ये कथन करने की पद्धति नहीं है क्या? क्या इस प्रकार के कथन हम लोग दैनिक व्यवहार में, लोक व्यवहार में नहीं करते हैं क्या? ऐसे वाक्यों के बिना हमारा जीवन नहीं चलता। किसी को छोटा कहना, किसी को अच्छा कहना, किसी को बुरा कहना, ये सारे कथन किसी न किसी अपेक्षा से होते हैं। वचन सापेक्ष होते हैं, बिना अपेक्षा के वचन नहीं होंगे। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में लिखा, अर्पिता अर्पित सिद्धे, मुख्यता और गौणता से वस्तु की सिद्धि होती है। तुम छोटे हो कि बड़े हो? प्रांजल क्या कहें, बोलो? अपेक्षा तो बतलाओ। बिना अपेक्षा के कैसे कथन करेंगे? अपेक्षा समझ में आ गई, सारे झगड़े मिट गए। विवाद तब खड़े होते हैं जब अपेक्षा समझ में नहीं आती है। वक्ता की क्या अपेक्षा है, ज्ञाता की क्या अपेक्षा है, उसे नय कहा गया है। ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, वक्तुर अभिप्रायो नय है। वक्ता किस विवक्षा से बात कहना चाहते हैं? राग आत्मा का है कि राग पुद्गल का है? बोलो क्या कहना है? एक जगह शास्त्र में पढ़ते हैं राग आत्मा का कहते हैं, दूसरी जगह शास्त्र में पढ़ते हैं राग को पुद्गल का कहते हैं। आत्मा करता है क्या करता है? सहज करता है, स्व करता है या अकर्ता है?
क्या कहना है? आत्मा अमूर्तिक है या मूर्तिक है? बोलो क्या कहना है? अरे साहब इसमें भी क्या बात कर रहे हो आप, आत्मा तो अमूर्तिक ही है। शास्त्र में दिखाऊं खोलकर, मूर्तिक लिखा है। बोलो क्या कहना है? बृहद द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांती देव आत्मा के लिए मूर्तिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कब? संसार दशा में, कर्म बंधन सहित दशा में, शरीर सहित अवस्था में। शरीर अपेक्षा से देखो तो मूर्तिक कहा जाता है। अपेक्षा समझोगे तो सारा समाधान हो जाएगा, और अपेक्षा नहीं समझोगे तो अपना सर पकड़ते रहोगे। लोगों को नए चक्र इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि अपेक्षा नहीं समझ पाते हैं, इसलिए झगड़ा खड़ा हो जाता है। अपेक्षा तो समझो क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्यों की अपेक्षा, वक्ता की अपेक्षा, वीतरागी संतों की अपेक्षा, आप उस अपेक्षा को समझने का प्रयास करो। क्या बात कही जा रही है? बहुत सारी परिभाषाएं हैं नयों की, और सब परिभाषाओं में एक ही बात निकल करके सामने आती है, प्रतिपक्षी धर्म का निषेध नहीं। बस वस्तु कैसी है? नित्य है या अनित्य है? नित्य भी है, अनित्य भी है। तो हो सकता है किसी वक्ता के माध्यम से, किसी विद्वान के माध्यम से कहीं शास्त्र में नित्य पक्ष को हाईलाइट किया गया हो, तो नए ये कहते हैं प्रतिपक्ष की स्वीकृति। ये नजरिया आपके पास में होना चाहिए। आप उसे किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये देखने का एंगल आपके पास में होना चाहिए। ये नजरिया यदि आपके पास में होगा, सब समस्या का समाधान हो गया। पार होना है कि नहीं संसार समुद्र से? कि होना है साहब, लेकिन फिर भी हमने सुना है नए बहुत सारे हैं। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, उपयोगिता की बात करते हो तो समझ में आती है, लेकिन जब हम नए चक्र पढ़ने के लिए उपयोग लगाते हैं तो फिर सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित उसमें उलझ करके रह जाते हैं। फिर द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, उनके भेद प्रभेद, ज्ञान नए, शब्द नए, अर्थ नए, नैगमवादी नए, 47 नए। और अभी थोड़े दिन पहले तो हमारे कोई विद्वान आए थे, वो कह रहे थे संख्यात, असंख्यात और अनंत नए। तो समझ में नहीं आता ये क्या होगा। कहां तक पढ़ते रहेंगे, कहां तक समझते रहेंगे? कि सुनो भाई, नए चक्र को पढ़ना, नए चक्र को समझना, लेकिन जिनवाणी का मर्म समझने के लिए, नयों में उलझने के लिए नहीं। नयों का प्रकरण उलझने के लिए नहीं है, नयों का प्रकरण सुलझने के लिए है। माइल धवल स्वामी ने एक और बहुत सुंदर प्रयोग किया। जय इच्छे उत्तरिदुम अन्नाण महो वहीम सुलीलाए ताण आदम कुणय मयिम नए चक्के दुणय तिमिर मत्तंडे। समझ में आया? हमारे श्रोताओं को नहीं समझ में आया होगा। क्या जय इच्छे उत्तरिदुम, क्या कह रहे हैं माइल धवल स्वामी? यदि इच्छा है पार होने की, अन्नाण महो वहीम, अज्ञान रूपी महासमुद्र से पार होने की इच्छा है, संसार रूपी महासमुद्र से पार होने की इच्छा है। तो सामने वाला कहता है इच्छा तो बहुत है, लेकिन समुद्र पार करना आसान काम थोड़ी ना। आपने तो कह दिया इच्छा है क्या? इच्छा तो है हमारी, लेकिन आसान काम है क्या समुद्र पार करना? कि नहीं नहीं, यदि आसानी से पार हो जाए तो। बोलो क्या कह रहे हैं? वो सुलीलाए, लीला मात्र में, खेल खेल में, ऐसे चुटकियों में संसार समुद्र पार हो जाएगा। बोलो है इच्छा संसार समुद्र पार करने की? कि इच्छा है, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा कि इतना आसानी से कैसे होगा। कि सुनो, ताण आदम कुणय मयिम नए चक्के दुणय तिमिर मत्तंडे, तुम अपनी बुद्धि को नए चक्र के पढ़ने, समझने और जानने में लगाओ। कि क्या होगा उससे? ये नए चक्र दुर्नय रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। दुर्नय तिमिर मत्तंडे, दुर्नय रूपी अंधकार के समान, अंधकार के लिए मत्तंडे, मार्तंड के समान है। इसको जानने में अपनी बुद्धि लगाओ। कि साहब बहुत बुद्धि लगाते हैं, कई लोगों की समस्या रहती है कि साहब समझ में नहीं आ रहा। आप कोई सीधा उपाय नहीं बतला सकते जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए? नए चक्र हम नहीं पढ़ें, शास्त्रों को नहीं पढ़ें और नहीं पढ़ाएं, सीधा सीधा सा उपाय नहीं हो सकता। जैसा कि अभी बतला रहे थे, या ऐसा नहीं हो सकता कि वो शिवभूति मुनिराज जैसा सम्यक दर्शन हो जाए, हाथी शेर जैसा सम्यक दर्शन हो जाए। दादा ने उठाया ऐसा प्रश्न नए चक्र में, निश्चय व्यवहार वाले प्रकरण में। वहां प्रारंभिक स्वरूप और विषय वस्तु का प्रकरण जहां समाप्त होता है, वहां ऐसा प्रश्न उठाया है। पेज नंबर 68 के आसपास ऐसी चर्चा उठाई है।
हाथी जैसा सम्यक दर्शन चाहिए किसको? पूंछ वाले जैसा सम्यक दर्शन चाहिए इस मूंछ वाले को? शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहिए हमारे को? है तो मनुष्य और सम्यक दर्शन चाहता है शेर जैसा। है तो इतना बुद्धिमान, व्यापार रोजगार विषय कषाय व्यापार धंधों में तो इतना होशियार बना फिरता है, और कहता क्या है, मुझे शिवभूति मुनिराज जैसा सम्यक दर्शन चाहिए। अरे वाह, इतना मंदबुद्धि समझता है अपने आप को, व्यापार में तो बड़ा होशियार बनता है। नए चक्र पढ़ने समझने की बात कहते हैं तो कहता है हमारे पास में समय नहीं है, हमारे पास में बुद्धि नहीं है, हमारा उपयोग काम नहीं करता है इधर। और बिजनेस की बात आती है तो कान खड़े हो जाते हैं, सारा उपयोग एकाग्र हो जाता है उसी में। व्यापार धंधे और विषय कषाय में तो बहुत फुर्सत है तेरे को, और ये नए चक्र पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है कि नहीं नहीं साहब, फिर भी आप ये कह रहे थे कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नयों का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नए चक्र नहीं पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा सम्यक दर्शन। नए चक्र नहीं पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। कि साहब क्या बात कर रहे हो आप? तो हाथी को नए चक्र पढ़ाने के लिए आप आए थे क्या? और जो 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने शेर को उपदेश दिया था तो सबसे पहले तो नए चक्र ही पढ़ाया होगा है? क्या पढ़ाया होगा? आखिर 2 मुनिराजों का उपदेश सुनकर उस शेर के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी ना। और आप कह रहे हो बिना नए चक्र पढ़े हुए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो उस शेर के जीव को नए चक्र पढ़ाया था क्या? भाई साहब, तुम नए नहीं समझते, पहले नयों का स्वरूप समझ लो, नए कहते किसे हैं। नए का नाम है दृष्टिकोण, नए का नाम है अपेक्षा, नए का नाम है प्रतिपक्ष का निषेध न करते हुए एक अंश की मुख्यता, इसका नाम है नए। कुछ समझ में आ रही है बात? नए किसे कहते हैं? अब सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाओ, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? मैं ज्यादा शास्त्रों की परिभाषाओं में आपको नहीं ले जाना चाहता। दौलत राम जी की छेड़ाला की एक पंक्ति, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोलो। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को ज्ञान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। क्या कह दिया? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, हो गया नए चक्र। और क्या है? यही तो नए है, ऐसा ही तो नए पढ़ना है। पर द्रव्य का निषेध कि नहीं नहीं, समस्त पर द्रव्यों की गौणता और अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की मुख्यता, बस ये नए है। ये नए लागू होंगे जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सारे विषय कषायों से दृष्टि हटेगी, पर द्रव्य से दृष्टि हटकर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की मुख्यता, अन्य की गौणता और ज्ञायक भगवान आत्मा की मुख्यता, इसे कहते हैं नए। मैं आपसे पूछता हूं, शेर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो सारे जगत से दृष्टि हटी थी या नहीं? उनकी गौणता थी या नहीं उपयोग में? और ज्ञायक भगवान आत्मा की मुख्यता थी या नहीं? ये मुख्यता गौणता के बिना नहीं होगा सम्यक दर्शन। ये मुख्यता गौणता चाहिए, कदम कदम पर मुख्यता गौणता के प्रयोग होंगे। कभी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा मुख्य हो जाएगा तो कभी पर्याय मुख्य हो जाएगी, कभी पर्याय अपेक्षा से चर्चा की जाएगी तो कभी स्वभाव अपेक्षा से चर्चा की जाएगी। प्रयोजन की अपेक्षा से दोनों बदलते रहेंगे। हमारे यहां दैनिक चर्चा चलती है सुबह विद्यार्थियों की क्लास में, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए का प्रकरण चल रहा है। कौन सा उपयोगी है, द्रव्यार्थिक की पर्यायार्थिक? बोलो। दो ही दृष्टि है ना। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता नए चक्र के द्वारा। अभी मैंने मंगलाचरण बोला था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम। सारे विरोध मिट जाते हैं, सारे झगड़े मिट जाते हैं, सारी समस्याएं मिट जाती है। आप एक बार नए की अपेक्षा से देखने का प्रयास तो करो कि साहब कैसे देखें, आखिर समझ में नहीं आता है हमारे को। ये किसी व्यक्ति ने तुम्हारे को बेईमान कहा, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे को धोखेबाज कहा, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे को चोर कहा, अब क्या करना? बोलो, गुस्सा करना कि नहीं करना? साहब करेंगे सर, कैसे नहीं करेंगे गुस्सा?
वो हमारे को कह रहा है, ऐसे सुनते रहेंगे हम? कोई व्यक्ति कुछ भी कहेगा और ऐसे सुन लेंगे? कि नहीं नहीं, गहराई से विचार करना एक बार कि तुमने चोरी की थी या नहीं की थी। दृष्टिकोण लगाओ उसमें अपना, एक बार अपेक्षा से देखो चोरी की थी या नहीं की थी। कि की थी तो सामने वाला चोर कह रहा है तो तुम नाराज क्यों होते हो? चोरी की थी ना तुमने बेईमानी की थी या नहीं की थी? तुमने किसी को धोखा दिया था या नहीं दिया था? और सामने वाला तुम्हारे को बेईमान धोखेबाज कहता है तो इसमें क्या गलती है? सामने वाले की अपेक्षा को समझो कि नहीं नहीं साहब, क्या समझे हम, हमने चोरी की नहीं थी, हमने बेईमानी की नहीं थी, हमने धोखा दिया ही नहीं था, फिर भी हमारे को चोर बेईमान धोखेबाज कह रहा है, फिर कैसे बर्दाश्त होगा? कि हमारे यहां दो नए हैं भाई साहब देखने के लिए, या तो द्रव्यार्थिक नए से देखो या पर्यायार्थिक नए से देखो। बोलो विकेश, किस नए से देखना है? किसी से भी देख लो। द्रव्यार्थिक नए से देखते हैं तो हमें भगवान दिखाई देता है, द्रव्यार्थिक नए से देखते हैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा नजर आ रहा है, द्रव्यार्थिक नए से हमारे को भूलेला भगवान दिखाई दे रहा है, परमात्मा दिखाई दे रहा है, सिद्ध समान दिखाई दे रहा है। क्रोध कर सकते हो उसके ऊपर? द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो क्रोध करने का कोई कारण नजर नहीं आता है कि नहीं नहीं द्रव्य दृष्टि की बातें छोड़ो, पर्याय अपेक्षा से देखो, गाली दे रहा है हमारे को, हमने कुछ नहीं किया और उसके बावजूद हमारे को अपशब्द कह रहा है। एक तो दृष्टिकोण विचार करने का ये हो सकता है कि जब तुमने चोरी की ही नहीं है तो उसके कहने से चोर तो नहीं हो जाओगे, तुम काहे को बिगड़ते हो, ये भी दृष्टिकोण हो सकता है ना। लेकिन न्याय क्या दृष्टिकोण देता है हमारे को? ये पर्यायार्थिक न्याय क्या कहता है? पर्याय से देखो, ये जो विरोध करने वाली दृष्टि सामने दिखाई दे रही है ये पर्याय है, ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। इसे देख करके किसी से राग द्वेष करना समझदारी का काम नहीं है, दृष्टि हटाओ उससे। द्रव्य दृष्टि से देखते हो तो नाराज होने का कोई प्रसंग नहीं है, और पर्याय दृष्टि से देखते हो, पर्याय अपेक्षा से देखते हो, पर्यायार्थिक न्याय की दृष्टि से देखते हो तो भी नाराज होने का कोई प्रसंग नहीं है, क्योंकि पर्याय क्षणिक है। आज का विरोधी कल मित्र होता हुआ दिखाई दे सकता है। शत्रुता मित्रता में बदल जाती है, मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। मारीची जैसे जीव भगवान महावीर बन जाते हैं, पशु परमात्मा हो जाते हैं। किससे राग द्वेष करें भाई साहब? ये नए ऐसे दृष्टिकोण हैं जिन दृष्टिकोणों को यदि अपने जीवन में उतारा जाए तो राग द्वेष मिट जाते हैं, कषायें मिट जाती है, विकार मिट जाता है, जीवन बदल जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। हम कैसे देखें वस्तु को, ये देखने की कला हमारे को मिलती है। जैन दर्शन पढ़ने की कला, वस्तु स्वरूप को समझने की कला, ये है न्याय। पढ़ना कि नहीं पढ़ना बोलो, कदम कदम पे काम आएगा ये न्याय। न्याय नहीं होगा तो कदम कदम पे ठोकर खाओगे, कुछ बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ा कहा है बहुत समझना, हमें दादा को भी सुनना है अभी। ये न्याय चक्र इतना उपयोगी है कि इसको पढ़े और समझे बिना जिनवाणी का मर्म समझ में नहीं आता, आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता। ज्ञायक भगवान आत्मा अनंत धर्मात्मक वस्तु है, अनंत अपेक्षाओं से उस ज्ञायक भगवान आत्मा को देखा जा सकता है। अपेक्षाएं स्पष्ट न होने से वस्तु स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। आपके चित्त में यदि सभी अपेक्षाओं से वो ज्ञायक भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होगा तो वो अनुभूति का विषय बन पाएगा। वो दृष्टि का विषय क्या है, ये द्रव्यार्थिक न्याय को समझने से हमारे उपयोग में स्पष्ट होता है। इन्हें पढ़े बिना, इन्हें समझे बिना कोई सार नहीं है, इन्हें समझने में ही सार है और शेष सब असार है। नए चक्र को पढ़कर ही समस्त शास्त्रों का मर्म समझा जा सकता है। हम शास्त्रों का मर्म भी समझें और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के स्वरूप को भी समझें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं। डॉक्टर संजीव जी गोधा का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात समझाई कि कैसे नए समझे बिना पार तो पड़ने वाली किसी की भी नहीं है।
एक स्त्री, चाहे वो लंदन की महारानी हो, सारी सुख सुविधाओं में एक बच्चा जने, और चाहे एक गरीब झोपड़ी में हो, लेबर पेन तो सबको गुजरना ही पड़ेगा। ऐसे ही चाहे वो तीर्थंकरों के जीव हो, चाहे वो सामान्य आपके मेरे जैसे पंचम काल के निकृष्ट काल में हुए जन्मे ऐसे जीव हो, चाहे वो शास्त्री हो, चाहे परमागम ऑनर्स कोर्स वाले हो, चाहे मुक्त विद्यापीठ वाले हो, चाहे सेल्फ स्टडी करने वाले स्वयं स्वाध्यायी जन हो, लेकिन ये सिद्धांतों को समझने का श्रम एक बार तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समझे बिना आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। अब जो मेरा अगला विषय